Hello student, today I start next topic semi-discontinuous DNA replication. तो व्हाट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? सेमी डिसकंटिन्यूअस DNA रेप्लिकेशन। सेमी मीन्स क्या होता है? हाफ। डिसकंटिन्यूअस मीन्स कि बीच में ब्रेक हो जाना। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी डिसकंटिन्यूअस मीन्स कि जो डीएनए है आपका, डीएनए का ये आपका स्ट्रैंड है, एक डीएनए का स्ट्रैंड। जब ये डीएनए आपका रेप्लिकेशन करता है तो रेप्लिकेशन करते समय डीएनए आपका दो स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अब इसमें एक आपका 5 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम, और यहाँ पे भी 3 प्राइम है और दूसरा 5 प्राइम। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज अकर इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो जो डीएनए की सिंथेसिस होता है, वो डीएनए की सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए का सिंथेसिस ऑलवेज अकर इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा कि डीएनए की सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। अब हमारे पास स्ट्रैंड क्या है? दो तरह के स्ट्रैंड है। एक खुद 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और दूसरा जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो जो स्ट्रैंड आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा? वो सही डायरेक्शन का बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जो आपका 3 प्राइम है, यहाँ पे जो स्ट्रैंड बन रहा है, इसकी सिंथेसिस क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है, और इसको कहते हैं हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड जिसका डायरेक्शन जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उसमें जो डीएनए सिंथेसिस होगा वो आसानी से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस करता, वहाँ पे कोई भी ब्रेकेज नहीं आता है। डीएनए पूरा आपका कंटिन्यू एक से एकदम कंटिन्यू सिंथेसिस होता रहेगा। लेकिन जो दूसरा डायरेक्शन है, दैट इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए भी आपका इसी डायरेक्शन में सिंथेसिस कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये सिंथेसिस आपका क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस स्ट्रैंड को जो डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस कर रहा है, इस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड आपका लीडिंग स्ट्रैंड है जो कंटिन्यू सिंथेसिस कर रहा है, दूसरा जो स्ट्रैंड है लैगिंग स्ट्रैंड है जो कि डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस कर रहा है। तो लैगिंग स्ट्रैंड को ही जिन्होंने डिस्कवर किया उनका नाम है ओकाजाकी, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड को ओकाजाकी स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो लैगिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पे क्यों डीएनए आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा डीएनए के सिंथेसिस को 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस करता है, और ए डायरेक्शन आपका क्या है? ए भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसको अपोजिट डायरेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज क्या, होलो एंजाइम, दो सब यूनिट है, दो सब यूनिट डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। और बाइंड करेगा तो जिसका स्ट्रैंड उसको मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, वो तो कंटिन्यू सिंथेसिस करता है। लेकिन दूसरा स्ट्रैंड को क्या करता है कि जो आपका ये दूसरा वाला यूनिट है, ये इतने डीएनए स्ट्रैंड को यहाँ से जहाँ जितना एरिया कवर कर रहा है
उतने स्टैंड के ओरिएंटेशन को क्या करता है, 180 डिग्री रोटेट करा देता है। तो जैसे जो आपका ये डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन था, इसको यदि आप 180 डिग्री रोटेट करा देते हैं, 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो अब क्या होगा, जो 3 प्राइम इस साइड था अब 3 प्राइम इस साइड आ जाएगा और 5 प्राइम इस साइड आ जाएगा। तो इतना स्टैंड आपका कंटिन्यू फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो जितना स्टैंड ये कवर कर रहा है उतना स्टैंड तक तो ये इसको 180 डिग्री घुमा करके इतना सिंथेसिस किया। जब फिर ये डीएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ता है तो फिर ये इतने एरिया को कवर करता है। तो इसके वजह से क्या होता है, बीच में कुछ स्टैंड जो है सिंथेसिस नहीं हो पाता, गैप हो जाता है। इसलिए जो दूसरा स्टैंड है वो आपका क्या बनाता है, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड कॉल्ड द लैगिंग स्टैंड। तो यहाँ पे जो सेमी डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए सिंथेसिस इज कंटिन्यूअस ऑन वन स्टैंड कॉल्ड द लीडिंग स्टैंड। तो एक स्टैंड जो कंटिन्यूअस बन रहा है उसको लीडिंग स्टैंड कहेंगे, एंड डिसकंटिन्यूअस ऑन द अदर स्टैंड दैट इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम कॉल्ड द लैगिंग स्टैंड। डीएनए सिंथेसिस इज ऑलवेज प्रोसीड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। डीएनए सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में ही प्रोसीड करता है। सो ऑन लैगिंग स्टैंड सिंथेसिस टेक प्लेस डिसकंटिन्यूअसली, that is called the Okazaki fragment after the name of discoverer R. Okazaki in 1968. Later on, these pieces are fused with the help of a ligase enzyme to form an intact strand. Such type of DNA replication is called the semi-discontinuous replication. उसका यहाँ पे एक फिगर ए भी है, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि जैसे आपका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। यहाँ पे जो लीडिंग स्टैंड है वो कंटिन्यूअस सिंथेसिस कर रहा है, और जो दूसरा वाला स्टैंड है लैगिंग स्टैंड वो क्या हो रहा है, आपका डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस कर रहा है। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं दैट इज द सेमी, मतलब आधा। एक स्टैंड तो आपका कंप्लीट बन रहा है कंटिन्यू, लेकिन दूसरा स्टैंड डिसकंटिन्यू बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन। ये तो डीएनए रेप्लिकेशन का डायरेक्शन हो गया कि डीएनए किस साइड में या किस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। अब सेकेंड जो टॉपिक आपका है इसके बाद कि डीएनए रेप्लिकेशन दो तरीके से हो सकते हैं। एक है आपका यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन में बी ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप। फर्स्ट जो है ए वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, सब में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल ही होता है। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसमें यूनी डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बाई डायरेक्शनल मीन्स कि दोनों साइड में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में है, इसको आपको समझना तो यहाँ से समझाते हैं आपको। तो जैसे ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है डबल हेलिक्स, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट मीन्स जहाँ से डीएनए सिंथेसिस आपका स्टार्ट होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इसके बाद जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है वो यहाँ पे एंजाइम है। यदि सिर्फ एक ही एंजाइम एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यह है रेप्लिकेशन फॉर्क। दूसरा उसी का है
इस डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर रहा है, इस डायरेक्शन। दैट इज द पहला जो आपका फिगर है वो बता रहा है कि यूनी डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा क्या है, बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब जो बाई डायरेक्शनल है, यहाँ पे ये डायग्राम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अनरिप्लिकेटेड डबल स्ट्रैंड डीएनए, और पहला जो डायग्राम है यूनी डायरेक्शनल। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल। अब यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट सेंटर में है और आपका जो रिप्लिकेशन फार्क है दोनों तरफ मूव कर रहा है, इस साइड में मूव कर रहा है और इस साइड में मूव कर रहा है। तो जो रेप्लिकेशन फार्क दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल, और जो एक ही साइड में मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड द यूनी डायरेक्शनल। तो यहाँ पे जो डायग्राम है ये यूनी डायरेक्शनल का है कि एक ही साइड में रेप्लिकेशन फार्क मूव कर रहा है। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से ये आपका एक आधा इधर गया, आधा दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे कि आपका डीएनए डबल हेलिक्स है, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे टर्मिनेशन पॉइंट है। तो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा इस साइड में मूव करेगा और इस साइड में मूव करेगा। तो दोनों मूव करते आकर के इस साइड वाला यहाँ पे इंड करेगा और इस साइड वाला यहाँ पे इंड करेगा। तो ये टर्मिनेशन पॉइंट पे दो सर्कुलर डीएनए यहीं पे आकर के क्या होते हैं, मीट करते हैं और दो आपका सर्कुलर डीएनए यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ज़्यादातर जितने भी सर्कुलर डीएनए हैं वहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन है या नॉर्मल कंडीशन में जो भी डीएनए रेप्लिकेशन है वो मोस्टली क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो इस फिगर से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, यूनी डायरेक्शनल है और बाई डायरेक्शनल है। इसी को यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं दोबारा कि बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन इज ए मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ईच ऑफ द मेन किंगडम, जितने भी किंगडम है चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन इन्वॉल्व रेप्लिकेटिंग डीएनए इन टू डायरेक्शन एट द सेम टाइम रिजल्टिंग इन ए लीडिंग स्ट्रैंड एंड ए लैगिंग स्ट्रैंड। तो दोनों यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड इज काज बाई डीएनए पॉलीमरेज। ये किसके वजह से हो रहा है, मेन एंजाइम जो है उसका डीएनए पॉलीमरेज, एंड इट्स एबिलिटी टू ओनली रेप्लिकेट इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। दूसरा जो टाइप है यूनी डायरेक्शनल, मीन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा रेप्लिकेशन फार्क, दैट इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन यूनी डायरेक्शनल। इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन one or two end of the replication eye या replication fork remains stationary and the other end serve as a replication fork and moves with replication। तो एक ही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन मूव कर रहा है। एन एग्जाम्पल ऑफ यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ही होता है बाई जो डी लूप वहां पे होता है, डिस्प्लेसमेंट लूप इन द वर्टिब्रेट। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो कितने तरह के एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो कोई भी एक्टिविटी या कोई भी बायोकेमिकल पाथवे बिना एंजाइम के कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से रेप्लिकेशन भी आपका बिना एंजाइम के हेल्प से रेप्लिकेशन भी कंप्लीट नहीं होगा। तो जो एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के, उसके 3 मेन ग्रुप हैं। पहला आपका न्यूक्लियस, दूसरा है पॉलीमरेजेस और तीसरा है लाइगेज।
न्यूक्लियस, पॉलीमरेज एंड लाइगेज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहला एंजाइम जो कि आपका कौन सा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड या जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स है उसको ब्रेक करने का या जोड़ने का काम करता हो, उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम। तो न्यूक्लियस एंजाइम एक्ट टू हाइड्रोलाइज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इनटू इट्स कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियस एंजाइम है, जैसे आपका ये ए है, फिर जी है, फिर सी है, फिर टी है, फिर जी, सी, टी, 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 ये आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड है। तो अब न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, कट करता है, ए को अलग करेगा, जी को अलग करेगा, सी, टी, इस तरह से। तो डीएनए को ब्रेक करने का काम जो कर रहा है दैट इज द न्यूक्लियस एंजाइम। तो न्यूक्लियस एंजाइम जरूरी है, जब सेल आपका ब्रेक डाउन करता है, सेल टूटता है, तो वहाँ पे न्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो न्यूक्लियस एंजाइम दो तरह के होते हैं। एक है आपका एक्सोन्यूक्लियस, टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस, फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा है इंडोन्यूक्लियस। दो तरह के एंजाइम न्यूक्लियस, पहला आपका एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस क्या एंजाइम्स हैं, किस तरह से काम करते हैं। ए न्यूक्लियस एंजाइम विच बिगिंस इट्स अटैक फ्रॉम ए ट्री एंड ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड द एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस से, एक्सो मतलब बाहर, बाहरी, बाहर, आउटर सरफेस पे। जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ए जी सी टी टी ए जी सी ए। तो अब क्या करेगा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ए आपका यहाँ से कट करेगा, बाहर बाहर कट करता है, या इस साइड से कट या 5 प्राइम से कट करेगा या तो 3 प्राइम से। तो जो टर्मिनस इंड है, टर्मिनल इंड को जो बेस पेयर डीएनए के हैं वहाँ से उसको ब्रेक करना शुरू कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। तो डीएनए के ऐसे एंजाइम जो जो इंड है, जो ट्री का इंड या टर्मिनल इंड है, ये टर्मिनल इंड हो गया 5 प्राइम 3 प्राइम, एक एक बेस पेयर को वो बाहर बाहर से कट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोन्यूक्लियस। तो वही डायग्राम यहाँ भी है, एक आपका जी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, टी हो गया। यहाँ पे एक जी वाला स्ट्रैंड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, फिर ए वाला फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, फिर सी वाला फास्फोडाइस्टर से बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, ए वाला जो ई आपको दिख रहा है दैट इज एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ये या तो जो आपका डायरेक्शन मान लीजिए 5 प्राइम है, डायरेक्शन आपका 3 प्राइम है, तो 5 प्राइम का जो पहला है जी, वो ए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जी अलग हो जाएगा। फिर यदि इधर से शुरू हो रहा है तो ए फास्फोडाइस्टर को ब्रेक करेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को, और 3 प्राइम वाला इंड होगा। ये बीच में जो आपका ये है, ए या सी है, इसको कट नहीं करेगा। जो टर्मिनल इंड पे जो बेस पेयर हैं उसके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, और जो न्यूक्लिक एसिड है वो आपके डिटैच हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ए न्यूक्लियस एंजाइम विच बिगिंस इट्स अटैक from a tree end of a polynucleotide is called the exonuclease, and exonuclease will either begin at a 3 prime OH, या तो इसकी स्टार्टिंग 3 प्राइम से इंड से शुरू होगा ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एंड प्रोग्रेसिवली क्लीव द बॉन्ड ऑन द 3 प्राइम OH साइड ऑफ द फास्फोडाइस्टर बैकबोन। तो 3 प्राइम से शुरू कर रहा है तो 3 प्राइम OH होगा, यदि 5 प्राइम से शुरू कर रहा है तो 5 प्राइम OH होगा। और इट विल बिगिन एट ए फ्री 5 प्राइम फास्फो पी इंड या फास्फोडाइस्टर इंड, एंड डाइजेस्ट द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन ए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये डीएनए को जो है टर्मिनस इंड से कट करने का काम करते हैं। क्या कट करेंगे, जो एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के बीच जो बॉन्ड है दैट इज बॉन्ड इज फास्फोडाइस्टर
डाई एस्टर बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है जो आपका एक्सो न्यूक्लियेज एंजाइम है। किस बॉन्ड को ब्रेक करेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दूसरा जो आपका है सेकेंड, इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम। इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम मीन्स कि यदि आपका ये डीएनए का स्ट्रैंड है AGCT G, फिर इधर हो जाएगा T, इधर C, इधर G, इधर A, इधर आपका मान लीजिए C हो गया। तो ये बीच से मान लीजिए G को कट कर रहा है, C को कट कर रहा है, G को रिमूव कर सकता है, इधर आपका C के, ये आपका एंजाइम है। तो यदि बीच से एंजाइम आपके बेस पेयर को कट कर रहा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम। ये टर्मिनस इंड को ब्रेक नहीं करता, ये बीच से बेस पेयर को ब्रेक करने का काम करता है, बेस पेयर को अलग करेगा, दैट इज कॉल्ड द इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम। जैसा कि इस डायग्राम में भी है, यहाँ पे आपका इंडो न्यूक्लियेज एक्टिविटी है, ATGC बेस पेयर है, यहाँ पे आपका T A से बाइंड था, T यहाँ पे रिमूव, इस साइड रिमूव हुआ, और ये आपका इस साइड रिमूव हुआ। तो इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम मीन्स, जो इंडो मीन्स क्या हुआ? बीच से। यदि जो डीएनए के स्ट्रैंड को बीच से कट कर रहा है, तो उस तरह के एंजाइम को क्या कहते हैं? इंडो न्यूक्लियेज। और जो बाहर से कट करेगा, दैट इज कॉल्ड द एक्सो न्यूक्लियेज। तो इसके एक्टिविटी क्या है कि एंजाइम आपका डीएनए को कहाँ से कट कर रहा है, मतलब ये जो एक्सो न्यूक्लियेज इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम है, ये डीएनए को ब्रेक करने का काम करता है, डीएनए को तोड़ने का काम करता है। तो इसका यूज ज़्यादातर हम लोग जो भी पावर टेक्नोलॉजी में जो भी यूज़ करते हैं, जीन क्लोनिंग या हाइब्रिड या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे हम लोग इस तरह के एंजाइम का यूज़ करते हैं। इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम्स आल्सो अटैक one of the two sides of the phosphodiester bond within the interior of the polynucleotide chain। तो यहाँ पे जो आपका चेन होगा वो क्या क्या होगा? बीच का होगा चेन, इंटीरियर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आज का क्लास ओवर होता है, जो करना है।